हेलो दोस्तों, आज हमें बात करना है डेविन के बारे में। आपके जो सवाल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया है। Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin. इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बचे कैसे, इसके ऊपर जो भी सवाल होंगे डेविन के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च की है। क्या डेविन से खतरा है? बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एक एआई वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया है मार्केट में, हम्म। जो काम एक इंसान कर सकता है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सारे काम वो कुछ सेकंड्स में कर सकता है। हम्म। तो इससे जॉब्स जा सकते हैं लोगों की। ऐसी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस मैंने सुनी, तो इसलिए मुझे आपसे ये पूछना था कि डेविन है क्या एक्चुअली। देखो, डेविन के बारे में मैं बताऊं तो जितनी भी मैंने लगभग यूट्यूब पे भी 25 से 30 वीडियोस देखी अलग अलग लोगों की, उनकी राय क्या थी उसे समझने की कोशिश की। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे यूएस के आर्टिकल पढ़े और सब कुछ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो देखो, डेविन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाँ मैं मानता हूँ। और उसके आ जाने से बहुत सारी चीजों पे उसका असर होता ही है। इसके पहले भी एक सॉफ्टवेयर था, डेविन से पहले। इसका नाम तो अभी डेविन रखा गया, इसके पहले भी एक सॉफ्टवेयर था जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता था और इस तरीके से काम करता था। कंपनी ये दावा कर रही है कि हमने इसे बनाया ही इसलिए है ताकि ये डेवलपर की मदद कर सके। पहली बात तो ह्यूमंस है, उनकी जॉब्स चली जाए, ऐसा उनका भी सोचना नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। उसके पीछे के मैं बहुत सारे रीजंस भी बताता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग मार्केट में निगेटिविटी बहुत फैलाते हैं। वो ये बोलते हैं कि अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जॉब चली जाएंगी। देखो, निगेटिव चीजें बहुत जल्दी फैलती हैं। चैट जीपीटी के आने के बाद भी ऐसे ही सवाल उठे थे, लेकिन उसका अच्छा यूज करते हैं लोग। देखो, एक इंसान की एक क्वालिटी होती है कि वो सोच सकता है, उसके अंदर इमोशंस होती हैं और वो इमोशन के हिसाब से काम करता है। क्रिएटिव होता है इंसान जो क्रिएटिविटी कर सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, ना ही कभी बनाया जा सकता है कि जो सोच सकता है, जिसके अंदर इमोशन होगी, कि जो क्रिएटिविटी कर पाए। डेविन भी क्रिएटिविटी के लिए नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है। तो आपको एक ये चीज को भी समझना है। डेविन को जो कॉग्निशन नाम की कंपनी ने जो बनाया है, उसको बनाने के लिए ऐसा भी नहीं कि 2 दिन में बन गया, 4 दिन में बन गया। उसे बनाने में सालों का समय लगा है, बहुत समय से काम किया जा रहा था। हाँ, उसकी ये इतना ज्यादा वायरल होने का रीजन क्या है डेविन का, कि ये जो हम गिट हब यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑनलाइन, बच्चे वहां से सीखते भी हैं, वहां प्रोजेक्ट्स बनाए भी जाते हैं, आप वहां से प्रोजेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है। वहां पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेवलपर्स रेडी होते हैं, लेकिन ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जिससे डेवलपर सॉल्व नहीं कर पाते। वो सारे कहाँ पे होते हैं? गिट हब पे। तो उसमें से 13.8% जो प्रॉब्लम को सॉल्व इंसान नहीं कर पा रहे थे, वो डेविन ने कर दिया। इस वजह से ऐसा कहा गया, अरे यार ये तो इंसानों की जगह ले लेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। एक अगर साथ में अभी मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ तो चैट जीपीटी भी यूज करता हूँ कि मुझे टाइटल देना है तो अच्छा टाइटल सजेस्ट करे, तो वो कर देता है। कुछ और चीजें, लेकिन हर एक चीज की मुझे जरूरत होती है ना, तो हमेशा काबिल नहीं होता उस काम के लिए। वो मुझे ही सोचना पड़ता है कि मैं ऐसा क्या करूं। और वो जो होता है कि वो पुरानी चीजों पे काम करता है, वो बनाएगा। पहली बात तो डेविन की क्वालिटी ये है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो एक एप्लीकेशन बना सकता है, वो वेबसाइट भी बना सकता है, वो और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जैसा प्रोग्राम चाहिए वैसा वो फाइल को क्रिएट भी कर सकता है। उसकी बहुत सारी खूबी है। चैट जीपीटी तो एक प्रोग्राम का फॉर्मेट दे देता है, अगर आप उससे पूछो कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, बताता है। लेकिन ये प्रोग्राम बना के फाइल क्रिएट करके बहुत सारी और भी चीजें देता है। इसीलिए इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, इससे कंपनीज क्या करेंगी? कंपनीज हमेशा ये सोचती है कि हमारे पैसे बचे। पहली बात तो एक इंसान कितने दिन काम कर सकता है? हफ्ते में 6 दिन करता है या 5 दिन। आईटी सेक्टर में 5 दिन करता है, फ्राइडे सैटरडे संडे को छुट्टी होती है। लेकिन डेविन से कंपनी ये फायदा लेंगी कि उससे सैटरडे संडे भी काम करवा सकती है। काम करवाने के अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंसान काम करेगा तो ऑब्वियसली पैसे लेगा। तो कंपनीज तो सोचेंगी कि ऐसी चीजें आए। लेकिन हमेशा सरकार हमेशा ये चीज सोचती है कि अगर बैलेंस बनाए रखना है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में बैलेंस, की एम्प्लॉयमेंट भी जरूरी है। आज देखोगे आप,
तो मैकेनिकल सेक्टर को देखोगे तो जॉब्स कम है मैकेनिकल सेक्टर में, क्योंकि वहां पे मशीन्स आई हुई हैं, बहुत सारी सीएनसी मशीन है जिसमें प्रोग्राम फिट कर दो सारा काम कर देती है। यहाँ तक कि एक कार के अंदर टायर को लगाना है तो पहले इंसान लगाते थे, पैसे लेते थे, अब मशीन आ गई है, मशीन अपने समय पे वो काम कर देती है। तो बहुत सारा मैकेनिकल वर्क शिफ्ट हुआ है। हाँ, लेकिन दूसरी जगह काम बढ़ा है, ऐसा नहीं कि एक जगह खत्म हुआ तो दूसरी जगह अब काम ही नहीं है। इंसान ऐसा होता है ना कि वो काम बढ़ाता है, ढूंढता है, नई टेक्नोलॉजी आती है। पहले साइकिल पे लोग चलते थे, साइकिल की खोज हुई, साइकिल बनाई गई। उसके पहले घोड़े पे चलते थे, घोड़े बड़े महंगे होते थे। ये होता था कि अब क्या होगा, अगर गाड़ी आ गई तो कोई घोड़ा नहीं खरीदेगा, अब क्या होगा, हमारे धंधा बंद हो जाएगा, घोड़े वाले ये सोचते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, समय के साथ इंसान ना अपने काम को भी बदलता है। पहले बात करते थे फोन पे तो कॉइन बॉक्स पे एक सिक्का डालना पड़ता था और उस सिक्के में डालने के बाद हम बात करते थे। तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस था, एसटीडी बूथ होता था, वहां जाओ 10 रुपए दो 20 रुपए दो और वहां पे बात करो, तब वो चलता था। लेकिन समय के साथ ये भी बदल गया। अब क्या वो लोग घर पे बैठ गए क्या? उनको कुछ और काम मिला, समय के साथ काम बदला, रिचार्ज आए, फिर उनको रिचार्ज करने का मौका मिला, वहां से वो पैसे कमाने लग गए। एक रिचार्ज करते थे 30 रुपए का तो 31 रुपए या 32 रुपए लेते थे, वहां से शुरू हो गए। वो भी खत्म हो गया, कूपन वगैरह जो आते थे, फिर कुछ और जनरेट हुआ। तो देखो एआई के आने से भी नई चीजें जनरेट होने वाली हैं, आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो जॉब खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं ये कहूंगा कि आप एआई में करियर कर सकते हो, पाइथन सीख सकते हो, उसके बाद आप वेब डेवलपर भी बनते हो ना, तो आपकी क्रिएटिविटी है तो आपको अच्छा काम मिलेगा। हाँ, ये नुकसानदायक किसके लिए है? जो एकदम छोटे छोटे काम करता है, ऐसा एकदम बेसिक प्रोग्राम बनाता है जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, वो कर देगा। तो मदद करेगा वो आपकी, ना कि आपको खत्म कर देगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको बनाने वाला भी इंसान है। खराब होगा वो तो उसको रिपेयर भी इंसान ही करेगा, उसको प्रोग्राम, उसका भी प्रोग्राम इंसान ही बनाएगा। अब जैसे बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गीट हो गई, और भी 2-3 कंपनीज ने मिलके उसमें मदद की है बनाने के लिए, डेविन को देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा हो कहा नहीं जा सकता कि सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। स्टूडेंट्स निगेटिविटी बहुत तेज फैलती है। पहले चटाई पे सोते थे, पहले के समय पे जब गद्दे नहीं हुआ करते थे, तो क्या जब गद्दे आ गए तो चटाई खत्म हो गई क्या? अपना अपना यूज होता है। खाली इंसान ये चाहता है कि चीजों को किस तरीके से फास्ट किया जाए। पहले, अब आज देखोगे तो बुलेट ट्रेन है, फ्लाइट है, आप एक जगह से दूसरी जगह आधे घंटे में चले जाते हो। पहले तो कितने दिन लगते थे जाने में एक जगह से दूसरी जगह। तो समय के साथ बदल रहा है सब कुछ। इंसान अपनी उम्र को बढ़ा नहीं पा रहा है, इसीलिए अपने काम, जो भी काम हो रहे हैं उसका समय कम कर रहा है, ताकि, क्योंकि सबको स्पीड चाहिए। ये सब क्या है? स्पीड ही तो है। स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजीज और डेवलप होंगी, कम नहीं होंगी, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। तो जितने भी निगेटिव लोग मार्केट में हैं, जो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बिल्कुल उनके ऊपर ध्यान मत दो। और भी ऐसे लोग आपको मिलने ही वाले हैं जो निगेटिविटी फैलाएंगे। आप अपना काम करिए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो एकदम आराम से करो, रिलैक्स रहो। मैं वैसे भी, मैं खुद कभी टेंशन नहीं लेता, ना ही किसी को टेंशन लेने को बोलता हूँ। अभी मुझे इंटरव्यू लेना है, जैसे आप मान लो 50 लोग एक कमरे में हो और आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यार मेरा नंबर सबसे लास्ट आना चाहिए। क्यों? मेरा नंबर सबसे लास्ट आएगा, मैं बचा रहूंगा, बाद में जाएंगे, डरता रहता है। उतना टेंशन वो पाल के रखता है, सबसे पहले चला जाए, बात खत्म हो जाए, खाली हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है। तो डेविन के बारे में ये है। डेविन को किसने बनाया और उनका नाम क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट कोडर बोला जाएगा उन्हें, कि जिन्होंने डेविन को बनाया, जिसमें से स्कॉट है शायद, स्टीवन है, जिन्होंने, मैं दो को तो जानता हूँ, दो लोगों को, कि 3 लोग हैं टोटल वैसे। स्कॉट वू नाम है शायद, और स्टीवन ऐसे, और एक है पर्सन। तीनों ने मिल के बनाया, और ये क्या थोड़े से समय में नहीं बनाया, इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा। और तब जाके इन्होंने बनाया। टॉप के कोडर है दुनिया के जितने भी कोडर्स हैं उनमें सबसे टॉप के माने जाते हैं। इन्होंने इसको बनाया हुआ है। ये जो इतना इजी कर रहा है हर चीज को, तो करियर हम किस में बना सकते हैं? अभी तो अगले 5-7 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे समय बीतेगा। चीजें जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, तो अभी तो लॉन्च हो गई 8 साल पहले, फिर भी कोई चला नहीं रहा है तो नॉर्मल चल ही रहा है। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही, समय के साथ धीरे धीरे इंसान शिफ्ट होता है चीजों पे। इस पे भी शिफ्ट होने में अभी बड़ा समय लगेगा। देखो, दो तरह
से काम किया जा सकता है, एक एआई के थ्रू और एक प्रोग्राम के थ्रू। इंसान जब प्रोग्राम बनाता है तो प्रोग्राम जितना कहा गया है उतना करता है, लेकिन एआई का मतलब ये है कि हम एक सॉफ्टवेयर को सिखाते हैं कि ऐसा ऐसी सिचुएशन आए तो उसे हैंडल कैसे करना है, तो उसे इंसान ही तैयार करता है। तो वो एक साथ बहुत कुछ कर सकता है, वो एआई है। और एआई में करियर बहुत अच्छा करियर है, ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी सब फील्ड्स हैं जिसमें आप करियर बना सकते हो। आप मशीन लर्निंग सीख सकते हो जिसमें अच्छा करियर किया जा सकता है। एआई में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिसे आप सीख के उसमें भी करियर कर सकते हो। इस समय मार्केट में एआई में अगर करियर करना है तो आपको पाइथन सीखना पड़ेगा। पाइथन पहले सीखो, उसके बाद आप इसमें करियर कर सकते हो। तो जैसे इसके बहुत सारे आपने बेनिफिट बता दिए, उसके साथ-साथ उसके कुछ इफ़ेक्ट भी गिरने वाले हैं लोगों पर, हम्म। जो फील्ड में काम कर रहे हैं। हाँ, तो इस चीज़ को वो कैसे टैकल कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो इफ़ेक्ट तो गिरेंगे ही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, होगा। दूसरी चीज़ें आने में समय लगेगा, दूसरा काम मिलने में समय लगेगा, दूसरी भी चीज़ें आएँगी। और एक इंडिया ऐसा देश है ना कि जो काम दूसरे देशों से लेता है, तब करता है। सर्विस इंडस्ट्री इंडिया को माना जाता है, यहाँ पे लेबर कॉस्ट बड़ी कम होती है, तो दूसरे देश वाले भारत में आते हैं, काम देते हैं, भारत के लोग काम करते हैं, इस तरीके से चलता है। अब फ्रांस ने क्या किया था बीच में? चैट जीपीटी को बंद कर दिया। नहीं, हमारे देश में नहीं होना चाहिए, हमारे रोजगार कम हो जाएँगे। अगर ऐसा कुछ लगा भारत सरकार को, तो भारत सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगा। ऐसा कुछ लगा यूएस सरकार को, तो यूएस सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगा। इसीलिए लोगों को डरने की कोई बहुत खास ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप चाहो तो करियर के देखो, सीखना तो आपको सब है। चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, लॉजिकली अच्छा होना है। करियर किसमें करना है, ये तो समय की बात है। अभी ट्रेंडिंग में आप देखोगे रिएक्ट जेएस काफ़ी अच्छा है, नोड जेएस काफ़ी अच्छा है। आप फ्लटर सीख सकते हो, एंड्रॉइड सीख सकते हो, जावा सीख सकते हो, ये सब तो चलने ही वाला है। अब डेविन बनाने में जावा को भी तो यूज़ किया गया है, पाइथन को भी तो यूज़ किया गया है, हर जगह कुछ ना कुछ। अब यूट्यूब के एल्गोरिदम देखो कैसे हैं कि आप कुछ सर्च करते हो, उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये सब एल्गोरिदम, ये सब एआई ही है। अगर आप बोलते हो एलेक्सा, मतलब अमेज़न के एलेक्सा को कि ऐसा-ऐसा करो, करता है वो भी एआई है। ये सब एआई ही है। हे गूगल, मुझे टेम्परेचर बताओ कितना है, बताएगा। तो आजकल देखोगे तो न्यूज़ एंकर्स भी एआई वाले आ चुके हैं जो इस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, समय-समय की बात है। टेक्नोलॉजीज़ तो आने ही वाली हैं और हर टेक्नोलॉजी के आने के बाद इंसान को कहीं न कहीं खतरा दिखाई देता ही है कि अब खतरा आ गया। तो ये चलने ही वाला है। हो सकता है कि आगे जॉब्स बढ़े और फिर कुछ और आ जाए, तब लगे अरे यार अब क्या होगा? अभी तो पेट्रोल पंप वाले सोच रहे हैं अरे यार अब हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, 2012 में सोच रहे थे वो, अभी 2024 चल रहा है, 12 साल हो गए, अभी भी तो चला रहे हैं वो। एकदम आराम से अच्छे से चला रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं दिक्कत हो रही है। समय के साथ वो भी अपने आप को शिफ्ट करने के लिए रेडी हो जाएँगे। जब समय ऐसा आएगा तो हो सकता है कि वो फिर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस में कन्वर्ट कर लें अपने ही पंप को। वैसे ही इंसान अपने आप को कहीं न कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेगा और आगे चलने वाला है। इसीलिए किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, जो बोलता है बोलने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोग नेगेटिविटी फैलाएँगे और आप उसे सुन के और टेंशन लेते रहोगे। इसलिए मैं ये सब नहीं मानता, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाता हूँ। कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्या फ़ायदा है उसका? इसलिए मैं कभी नहीं बोलूँगा कि डीमोटिवेट हो जाओ, आपके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, आगे हम जाने ही वाले हैं, बढ़ने ही वाले हैं, लाइफ़स्टाइल बदलेगी। 10 साल पहले मोबाइल के बारे में, इंटरनेट के बारे में नहीं पता होता था, आज पता चल गया। आज के बच्चे अलग तरीके से हैं, 10 साल पहले थोड़े अलग थे, 50 साल पहले तो एकदम अलग थे। तो समय बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी, कुछ नहीं होगा इससे। तो यही सब है डेविन के बारे में, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा ओवरऑल क्या है। बहुत कुछ अलग नहीं है वो, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।